जिनको अगर हमारे साथ आना है तो सबसे पहले विचारों को स्पष्ट करना होगा। पशुपति पारस का इस्तेमाल किया, चिराग को डाउन किया, अब चिराग का इस्तेमाल कर रहा है, पारस जी को डाउन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रति संवेदना नहीं रखती है। क्या एक अदद सीट के लिए अपने पूरे विचारधारा को गिरवी रखना चाहते हैं? और आप कह रहे हैं कि स्वागत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे पहले भाजपा तो उनको तिरस्कृत कर दे। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुका है, ऐलान होना महज बाकी है। हालांकि यह दावा किया जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस को ऑफर दिया गया है कि वो राज्यपाल बना दिए जाएंगे, तो वहीं प्रिंस पासवान को बिहार सरकार में मंत्री बनाई जाएगी। नाराजगी हो सकती है इस बात को लेकर, चूंकि हाजीपुर को लेकर लगातार जंग चल रही थी चाचा भतीजे में, और ऐसे में खबर यह चल रही है कि निकल सकते हैं एनडीए गठबंधन से। महागठबंधन स्वीकार करेगी या नहीं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता हैं, स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रही है उसका पोल खुल चुका है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रति संवेदना नहीं रखती है। परिवार के ही लोगों को लड़ा करके राजनीतिक हित साधती है। ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से नियत रहा है। पहले पशुपति पारस का इस्तेमाल किया, चिराग को डाउन किया, अब चिराग का इस्तेमाल कर रहा है, पारस जी को डाउन कर रहा है। तो इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उससे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अदद सीट के लिए राजनीति करना चाहते हैं या एक अदद सीट के लिए सब कुछ अपना निछावर करना चाहते हैं, उनके लिए राजनीतिक सबक है। क्योंकि आपने हरियाणा में अभी देखा होगा 3 दिन पहले किस तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी तरह का खेल बिहार में भी कर दिया है। बिहार में वो हर दिन अपने राजनीतिक अलायंस को बदलते रहते हैं और अपने हित में जिसको साधना है उसको साधते हैं। लेकिन इस तरह की राजनीति ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। देश की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है, सबक सिखाएगी भी। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अपने विचारों पर अडिग हैं, हम अपने विचारों के साथ खड़े हैं और हम जहां पर थे वहीं पर हैं। लेकिन जिनको अगर हमारे साथ आना है तो सबसे पहले विचारों को स्पष्ट करना होगा, उनको ये बताना होगा कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। क्या एक अदद सीट के लिए अपने पूरे विचारधारा को गिरवी रखना चाहते हैं या अपनी विचारधारा को बचाने के लिए सीट से अधिक जो समाज के अंदर एक वातावरण का निर्माण होना चाहिए, जो समाज के अंदर एक संदेश देना चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए, उस संदेश के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, ये स्पष्टता बताना होगा। तभी स्वागत करेंगे भाई। स्वागत का मामला कहाँ होता है, पहले तो विचारधारा अपना स्पष्ट करें। विचारधारा अगर भाजपा के साथ है और भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं, भाजपा के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, भाजपा के लिए कहीं ना कहीं पूरा फील्ड सजाए हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि स्वागत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे पहले भाजपा तो उनको तिरस्कृत कर दे, बहिष्कृत कर दे, उनको उस स्थिति तक पहुंचा दे, उसके बाद वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे ना, तब तक उनके लिए देर हो जाएगा। इसलिए वो क्या करना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से पहले सामने आए, पहले बताने का काम करें, उसके बाद किसी के संबंध में विचार किया जा सकता है। जब उनका विचारधारा ही स्पष्ट नहीं है, जब उनकी सोच ही स्पष्ट नहीं है, उनका राजनीतिक किस तरह की किस परिस्थितियों की है वो स्पष्ट नहीं है, तो फिर उनके संबंध में बात करना भी कहीं ना कहीं अनावश्यक है। इस तरह की बातें वही लोग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाना चाहते हैं। चलिए, इन्होंने साफ कर दिया है कि अपनी पहले बातों को स्पष्ट करें। जिस तरीके से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बात कही जा रही है कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चिराग पासवान के साथ साथ उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये पहले तय हो जाए, उसके बाद हम उनके साथ है या नहीं ये तय किया जाएगा। आगे पहले उन्हें इशारा करना होगा, आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।